हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न देखेंगे हम एंड उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पैटर्न है उसको हम कहते हैं आइलैंड रिवर्सल। अब आइलैंड रिवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, एक मेरी ड्राइंग स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, मार्केट एक ऊपर जाने की फेज में होता है एंड ऊपर जाते तो फिर क्या होता है, मार्केट में अचानक से गैप अप होता है। देखिए, गैप अप नॉर्मली हर रोज़ होता ही है, ठीक ठीक है। अब कोई भी स्टॉक में हो, नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन होता रहता है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि मार्केट नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर जाता है तो फिर अचानक से एक गैप अप होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो एक नॉर्मल गैप अप हम मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज फेज में जाता है या फिर उसके ऊपर ही, या ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद क्या होता है, मार्केट ये जो गैप है एग्जैक्ट उसके ये गैप फिल ना करते हुए मार्केट फिर एकदम एकदम से क्या होता है, गैप डाउन हो जाता है एंड फिर मार्केट नीचे गिरने लगता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर एक गैप अप हुआ, फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाते हुए कुछ, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाई इस तरीके से। एंड फिर मार्केट ने ये गैप को फिल ना किया, यानी जो गैप क्रिएट हुआ यहाँ पे इस तरीके से, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मार्केट इसको फिल ना करते हुए क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है एंड फिर उसी तरीके से फिर मार्केट नीचे आता है। यानी ये जो गैप है वो ऐसे पेंडिंग रहता है। सो यहाँ पे जो पैटर्न, यानी ये जो कैंडल्स जो यहाँ पे बन गई वो, इसको हम कहते हैं आइलैंड रिवर्सल। यानी इसका देखिए, यानी इसको ना तो कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है, ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एक लावारिस कैंडल्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो इसका कोई फॉलो आता है यहाँ पे, ना ही इसका कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे मार्केट, फिर एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाते तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने लगता है एंड अचानक से फिर मार्केट क्या होता है, यहाँ पे गैप डाउन गैप अप होता है। और फिर गैप अप होने के बाद मार्केट इसी के आसपास कुछ प्राइस एक्शन बनाता है एंड फिर ये जो गैप मार्केट में क्रिएट हुआ है, फिर मार्केट उस गैप को, अब मार्केट इस तरीके से नहीं नीचे गिरता, ठीक है। अब इस तरीके से गिरेगा तो हम इसको आइलैंड रिवर्सल पैटर्न नहीं मानेंगे। हमें क्या चाहिए, ये गैप जो है, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो उसको, वो गैप वैसे हमें दिखना चाहिए, फिर मार्केट ऐसे ऐसे नीचे गिरना चाहिए इस तरीके से। यानी ये जो गैप है इसको हम कहते हैं आइलैंड रिवर्सल। तो रिसेंटली डाउ जोन्स में क्रिएट हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। हम वो भी देख लेंगे एंड आप सबका देखिए, आप सबका एक बहुत ही फेवरेट एग्जांपल वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ एंड गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा ऐसे नहीं गिरा है यहाँ पे, मार्केट ने वो गैप कंटिन्यू रखा है यहाँ पे। ये जो गैप है, देखिए जब मार्केट में ये देखिए मार्केट थोड़े से अर्ली साइन देख मतलब शो करता है कि मार्केट में यहाँ से गिरेगा एंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा एंड जैसे यहाँ से गिरा मार्केट, डाउ जोन्स देखिए उस दिन करीब करीब कितना गिरा था, करीब 1,500 के आसपास गिरा था। यानी ये जो गैप था, जो कि मार्केट देखिए प्रीवियस क्लोज था अराउंड 2700 के आसपास था, फिर उसके बाद मार्केट ओपन हुआ 800 पॉइंट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद मार्केट फिर 1,500 पॉइंट गिरा। देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मिली। तो इस तरीके से आपको बारीकी से चीज़ें ऑब्जर्व करनी है एंड अब इसको जब भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न मिले तो फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये अब ये तो हो गई बात अप ट्रेंड की। अब डाउन साइड में किस तरीके से हो सकता है, तो देखिए डाउन साइड में क्या हो सकता है, मार्केट इस तरीके से इससे नीचे आ सकता है, नीचे आते हुए क्या करेगा मार्केट, मार्केट इस तरीके से यहाँ पे मार्केट, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट है। देखिए मार्केट इस तरीके से इसे प्राइस एक्शन बनाते हुए अब नीचे आएगा एंड नीचे आते हुए मार्केट एक ज़बरदस्त गैप डाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस तरीके से कोई कैंडल बनाएगा एंड फिर इसी के आसपास मार्केट कुछ होल्ड करेगा, यानी इसी के आसपास मार्केट एक थोड़ा साइडवेज रहेगा एंड फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है फिर मार्केट उसी को यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट उसके ऊपर फिर ऊपर हुआ एंड फिर उसके बाद फिर से इस तरीके से
मार्केट ऊपर जाएगा। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये जो गैप अप होने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो एक तो स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाई, एंड प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड में, जनरली इसको ऊपर की साइड में ब्रेक होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड में ब्रेक ना करते हुए अगर नीचे की साइड में गिरने लगे, तो समझ लीजिए कि स्टॉक में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है, यानी जो कुछ तो ऐसी मार्केट में न्यूज़ होगी जो बड़े लोगों को पता है, जो है ना आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है, तो इस ऐसे स्टॉक से दूर रहिएगा। अब मैं आपका जो सबसे फेवरेट स्टॉक है उसके ऊपर हम आते हैं, येस बैंक। अब येस बैंक को देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। एक मिनट की मैं ट्रेड लाइन हटा देता हूँ। देखिए मार्केट इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने करीब, देखिए मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दिया, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था करीब 404 का। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड करेक्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से रेड कैंडल बनी, एंड उस कैंडल का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, एंड यहाँ पे आप ठीक से देखिएगा, इस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग हुई थी, यानी बड़े लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया था कि इस स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रिटेल ट्रेडर देखिए, मेरे पास भी इसकी होल्डिंग पड़ी थी, मैंने करीब मैंने भी इसी के आसपास कुछ बेचा था, लेकिन जितना पैसा मैंने यहाँ पे 2-3 साल इन्वेस्ट करके नहीं कमाया था, उतना पैसा मैंने यहाँ पे इस फॉलिंग मार्केट में कमाया था येस बैंक से। मतलब मैंने कुछ 4.5-5 लाख इन्वेस्ट किए थे, उसके मेरे कुछ 8.5-9 लाख 8.5 लाख के आसपास ही हुए थे, 4-5 लाख के। लेकिन जब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए एक गैप क्रिएट हुआ ना, तब मैंने फ्यूचर में कुछ ऑप्शन मैंने फ्यूचर में ऑप्शन में कुछ पोजीशन बनाई थी, एंड बस एक 10 दिन के अंदर ही मुझे जितना पैसा मैंने 2 साल में 2-2.5 साल में मैंने इन्वेस्टमेंट करके नहीं कमाया था इस बैंक से, उतना पैसा मुझे 10 दिन के अंदर यहाँ से मिल गया। जो वही पैसा मैंने जो जो पैसा मैंने यहाँ से निकाला था, वही पैसा मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था मतलब यहाँ से आइलैंड रिवर्सल होगा नहीं होगा, लेकिन ये हाई लगने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से गिरा था, एंड उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखिए जो 400 रुपये का स्टॉक था वो करीब नीचे कहाँ तक आया था, अब देखिए यानी करीब करीब आधे से भी कम हो गया था यहाँ पे। लेकिन देखिए अभी भी मतलब ये उतना बुरा साबित, मतलब उतना भी अभी तक ये बुरा हुआ नहीं था स्टॉक। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो गैप है, अब मार्केट में यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट अब यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट को, अब ये जो गैप यहाँ पे अ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ था, फिर मार्केट को इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर मार्केट को यहाँ पे एक गैप, इस ये मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सेम लाइन के आसपास, तो मार्केट को यहाँ पे एक गैप बनाते हुए मार्केट को इस तरीके से ऊपर निकल जाना चाहिए था, सो दैट क्या होता कि मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता तो फिर बायर्स फिर से इसको एक्यूमुलेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाते हुए मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, यानी एक अगर हम देखेंगे, देखिए आप मतलब जो इन्वेस्टर थे उनके लिए एक लास्ट वार्निंग थी यहाँ पे कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब बहुत लोगों को शायद ये पैटर्न पता ही नहीं होगा, या फिर 80% लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस पैटर्न के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एंड देखिए अगर मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाता तो हो सकता था कि मार्केट ये स्टॉक जो है फिर एक बार कुछ हाई लगा सकता था, यानी जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर भी मार्केट ऐसे जा सकता था, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारा पैटर्न भी बन रहा था। देखिए कप एंड हैंडल टाइप का कुछ पैटर्न भी था, या फिर आप इसको एक राउंडिंग बॉटम जैसा भी पैटर्न आप इसको कह सकते हो। तो इसके हिसाब से अब देखिए पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो फिर मार्केट को इसको मतलब मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए था, अगर हम बात करेंगे मतलब पैटर्न के हिसाब से या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से कुछ हुआ नहीं,
देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था, बहुत अच्छी तरीके से राउंडिंग बॉटम में यहाँ पे बन रहा था। सो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट को ऐसे इस रेंज के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। एंड ये जो गैप था, यहाँ पे गैप फिल करते हुए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ये जो हाई लगा था एग्जैक्ट उसी के पास से मार्केट ऐसे रिवर्स हुआ। यानी ये जो प्राइस थी ये येस बैंक में मतलब जितने भी लोग थे इन्वेस्टर, सो उनके लिए एक लास्ट वार्निंग थी यहाँ पे कि आप यहाँ से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज आपके बुरे दिन आने वाले। ठीक है, उसी के उसके बाद देखिएगा क्या हुआ। मार्केट एग्जैक्ट मतलब 287 के आसपास आया था। एंड यहाँ पे एक एग्जिट का मान लो यार यदि नहीं हुआ तो फिर अगर इसका सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यानी 260 या 250 के आसपास मेरे ख्याल से लास्ट 250 के आसपास सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी की होल्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ तक गिरा, 400 रुपये का स्टॉक बीच में यार आई थिंक 6 रुपये के आसपास भी आया था। देखिए ये दिन था जब मार्केट ये नहीं आई थिंक, देखिए यार ये दिन था जब मार्केट कहाँ तक आया था, करीब 5.5 रुपये तक आया था। यानी 400 रुपये का स्टॉक 5.5 रुपये। अब लोगों को क्या लगता है कि 400 रुपये का स्टॉक था तो अब हो सकता है ये हम अभी हमें 10-15 रुपये में मिला तो हम ये इसको बाय कर देते, फिर बाद में इसकी प्राइस फिर से एक बार बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए अगर इसकी प्राइस बढ़नी होती तो ये पहले नहीं बढ़ जाता। अब बड़े लोगों को कुछ तो पता होगा यहाँ पे, तभी उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग की। अगर देखिए न्यूज़ न्यूज़ यहाँ तक भी नहीं आई थी, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हुआ, आई थिंक 150 के भी नीचे जाना शुरू हुआ, तब कुछ न्यूज़ आई थी यहाँ पे कि ऐसे ऐसा कुछ करके कुछ प्रॉब्लम है। एंड लेकिन प्राइस एक्शन का अगर आपको प्राइस एक्शन आपको पता है तो फिर आपको सारी चीज़ें पहले मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले ही पता चल जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को रीड करना शुरू कीजिए। प्राइस एक्शन सब कुछ बता देती है स्टॉक के बारे में, ठीक है, कोई न्यूज़ हो वगैरह कुछ भी हो, प्राइस एक्शन सबको ऑलरेडी बता देती है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे इन्फोसिस का। अब देखिए कुछ दिन पहले यानी सॉरी एक करीब करीब 1 या 1.5 साल पहले इन्फोसिस गैप डाउन खुला था, उसमें करीब करीब 10% गैप डाउन हुआ था, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ न्यूज़ थी, अ, उनका कुछ लॉसेस वगैरह एग्जैक्ट मुझे ये न्यूज़ याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ तो हुआ था कि उनका कुछ इशू था आई थिंक मेरे ख्याल से। तब देखिए जो बड़े लोग थे उनको ऑलरेडी सब कुछ पता था, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया था मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग की पोजीशन बनाने शुरू कर दिए थे। अब देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे। एंड जब यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तब उन्होंने न्यूज़ डिक्लेयर की, तो सोमवार को देखिए मार्केट क्या हुआ, सीधा 10% गैप डाउन किया, 10% गैप डाउन ओपन हुआ। और उसके बाद भी मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा, लेकिन एक इन्फोसिस के अच्छा स्टॉक था। सो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो गैप क्रिएट होता है यहाँ पे, तो वो मार्केट ने बहुत जल्दी फिल कर दिया। ये होता अच्छे स्टॉक की निशानी। अब देखिए ये एक अच्छा स्टॉक था तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आप यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ने एक गैप तो क्रिएट किया। अब वो ये बुरा स्टॉक होता तो मार्केट क्या करता, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऐसे नीचे आ सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के फिर मार्केट ऊपर की साइड में निकला, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है। तो इस तरीके से आप अच्छे बुरे स्टॉक पहचान सकते हो। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि गुड स्टॉक बैड स्टॉक किस तरीके से देखना होता है। तो उम्मीद हो कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना